हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेटालिक क्रिस्टल के बारे में जो भी थ्योरी थी, पैकिंग, एफिशिएंसी, डेंसिटी, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज आयोनिक क्रिस्टल। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल वी नो, मेटालिक, आयोनिक, कोवलेंट एंड मोलेकुलर। तो पैकिंग के हिसाब से हम देखें तो मेटालिक और आयोनिक क्रिस्टल के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल जो है उसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो MX है। आयोनिक क्रिस्टल MX2 टाइप का भी होता है, M2X टाइप का भी होता है, मतलब एटसेट्रा। MX का मीनिंग होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का प्रोपोर्शन 1:1 होता है। MX2 मतलब 1:2 और M2X इट मींस 2:1। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो MX बेस्ड क्रिस्टल की हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। और MX बेस्ड जो क्रिस्टल होता है उसमें हमारे पास एक NaCl है, उसके बाद जिंक सल्फाइड है और सीजियम क्लोराइड। तो इतने आयोनिक क्रिस्टल आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल वे में बात करेंगे। जैसे हमें आयोनिक क्रिस्टल का कोई मॉडल बनाना है तो एज अ पार्टिकल, तो आयोनिक क्रिस्टल में एज अ पार्टिकल क्या होता है? आयंस, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो MX पढ़ना है। उसमें 2 टाइप के आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नॉर्मली MX टाइप में नेगेटिव आयन की साइज बड़ी होगी, पॉजिटिव की छोटी होगी, ऐसा मान लेते हैं, ओके। तो मार्केट में आपको जाना है, 2 टाइप के स्फीयर आपको परचेज करने हैं, बड़े और छोटे। साथ में खाली बॉक्स भी आपको लाना है। जो बड़े स्फीयर है उसके ऊपर पेन या पेंसिल से आप नेगेटिव ऐसा लिख सकते हो, और छोटे आयन के ऊपर, छोटा स्फीयर उसके ऊपर आप पॉजिटिव। क्लियर? अब आप जब घर पे आ गए तो घर पे आने के बाद सबसे पहले एक लॉजिकल फंडा है कि आपको बॉक्स में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली एक सिंपल लॉजिक है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़ा स्फीयर जो है दैट इज अ नेगेटिव आयन, उससे नॉर्मली हमें पैकिंग करना चाहिए, और बीच बीच में जो छोटी स्पेस रहती है वहां पे पॉजिटिव आयन को डाल देना चाहिए। एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नेगेटिव आयन जो होता है उसको कहाँ पे हम यूज करेंगे? बेसिकली पैकिंग में। मतलब मेन जो पैकिंग होगा बॉक्स के अंदर, जैसे हम घूमने जाते हैं तो सबसे पहले बैग के अंदर जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं, चीजें होती है, उसको पहले हम नॉर्मली सेट करते हैं। गाड़ी में जब आप वो सामान इधर उधर आप करते हो एक घर से दूसरे घर, तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी चीजें होती है वो ट्रक में रखते हैं हम, बाद में छोटे छोटे एडजस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे नेगेटिव जो है उसका हम पैकिंग में यूज करने वाले हैं। और पैकिंग में आप यूज करोगे तो सबसे पहले आप पैकिंग में क्या करोगे? तो आगे आपने जो पढ़ा मेटालिक क्रिस्टल पार्ट 1, ठीक है ना, वो बेसिकली मेटालिक का पैकिंग है। उसमें सारे स्फीयर एटम्स है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए आपको ये जो नेगेटिव आयन है उसको मेटालिक में जैसे आपने पैकिंग किया था वैसे ही पैकिंग करना है। तो वहां पे हमने टोटल मेनली 3 सिस्टम पढ़ी थी, एक सिंपल, एक BCC और एक FCC। Regarding packing efficiency, FCC is the best one. So in that case, पैकिंग आपको जो करना है वो बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए? FCC और CCP। और इसीलिए आपको इतना तो पता चलेगा कि 74% स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव आयन। क्लियर? तो Cl- का पैकिंग यहाँ पे कौन सा होने वाला है? FCC पैकिंग होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था FCC पैकिंग जो होता है वो एक्चुअली 2 सेक्शन में होता है। FCC मेड अप ऑफ 2 लोकेशन, वन इज कॉर्नर एंड अनदर इज फेस। इतना तो क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी कॉर्नर होते हैं, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं आपको भी पता है, 8 कॉर्नर होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6। तो 8 कॉर्नर के ऊपर आपको Cl- रखना है और फेस में भी आपको Cl- रखना है। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQ इन केस ऑफ NaCl। जब आप NaCl की बात करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने
कि चलो आप पैकिंग किस आयन से करने वाले हो, तो Cl माइनस से आपका पैकिंग होने वाला है। ओके, एक एग्जांपल है सिंपल। चलो बाद में हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन। तो हमने नोटिस किया था कि ये जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो पॉजिटिव आयंस को हमें होल्स में रखना है। तो आपको भी पता है कि एफसीसी पैकिंग में दो टाइप के होल्स होते हैं, दो टाइप के होल्स होते हैं, वन इज टेट्रा एंड अनदर इज ऑक्टा। तो ऐसे दो टाइप के होल होते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव को कहां पे फिट करना होता है, होल्स में, अकॉर्डिंग टू साइज। होल की साइज क्या है, पॉजिटिव आयन की साइज क्या है, उस हिसाब से पॉजिटिव आयन को हम सेट करेंगे। ऐसा में पढ़ना है, ये ऑलरेडी ये सब हो चुका है, लेकिन जब मॉडल बनाने की बात होगी तो हम इस बेस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबको इतना क्लियर होना चाहिए कि आयोनिक क्रिस्टल जो भी हम पढ़ेंगे, ये तीन हम पढ़ने वाले बेसिकली आगे, तो उसमें कौन कहां पे होगा वो क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव पैकिंग में होगा और पॉजिटिव होगा वो होल्स में होगा। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मान लो कि NaCl है तो Cl माइनस पैकिंग में होगा और Na प्लस होल में होगा। अब किस होल में होगा वो देखते हैं। ओके, ZnS है, उसमें भी सल्फर कहां पे रहेगा, पैकिंग में रहेगा, और Zn2 प्लस होल में रहेगा। तो ये सब मैं बात बताता हूं। अभी बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि आयंस को हम बेसिकली अरेंज कहां करने वाले हैं। क्लियर? तो ये क्लियर होना चाहिए। चलो, तो इसका एक अच्छा सा फोटो ले लो, और बाद में ये पैकिंग हमें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमने मेटालिक क्रिस्टल में एफसीसी क्या होता है वो पढ़ लिया है। जहां पे आप एटम अरेंज करते थे वहां पे नेगेटिव आयन को अरेंज करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा ये होल का कॉन्सेप्ट नया है, वो भी मैंने आपको एफसीसी में बताया था कि टेट्रा कैसे बनता है और ऑक्टा कैसे बनता है, और ये दोनों होल बनते हैं आफ्टर सेकंड लेयर। ठीक है ना, सेकंड लेयर जब आप रखते हो वो हेक्सागोनल वाला, तब दो लेयर के बीच में दो टाइप के होल जनरेट होते हैं, टेट्रा और ऑक्टा। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि टेट्रा एग्जैक्टली कैसा था। तो फिर से एक बार देख लो टेट्रा होल कैसा था, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो टेट्रा के लिए हमने इतना आपको याद रखना है, ये आपका टेट्रा है। ठीक है, तो अभी ये जो नेगेटिव है, इस सेकंड लेयर का एक स्फीयर रख दिया आपने मैंने, और ये जो आपका बना, ये जो बना दैट इज अ टेट्रा, एंड टेट्रा होल सराउंडेड बाय 3 + 1, याद रखो 3 + 1 मतलब 4, सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। तो अभी ये जो भी आपको स्फीयर दिखाई दे रहे हैं वो एग्जैक्टली नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऑक्टा की हम बात करें तो ऑक्टा कैसे जनरेट हुआ था, तो ऑक्टा भी एफसीसी में ही जनरेट हुआ था, और उसमें 3 स्फीयर मैंने यहाँ पे लिए एक ही प्लेन के, और सेकंड लेयर के 3 स्फीयर मैंने यहाँ पे रखे थे, ऐसे एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, और एक यहाँ पे रखा। तो यहाँ जो जनरेट हुआ है दैट इज O एंड सराउंडेड बाय 3 + 3, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये सब जो है वो नेगेटिव है। क्लियर? ये सब नेगेटिव आयन है। तो इस बेस पे टेट्रा और ऑक्टा को आप अरेंज कर सकते हो। क्लियर? तो इतना क्लियर होना चाहिए। ये होल है अंदर, यहाँ पे एक्चुअली वो ऑक्टा है, और यहाँ जो होल है वो टेट्रा है, और ये होल के अंदर आपको पॉजिटिव आयन को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड होल। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आयोनिक क्रिस्टल की। अब इसमें मैं एक 3 क्रिस्टल है, NaCl है, ZnS है, सीजियम क्लोराइड है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो NaCl है तो उसमें कौन कहां पे होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले बात करेंगे NaCl की। फर्स्ट वन NaCl। चलो मुझे बताओ NaCl में ऐसा पार्टिकल कौन होगा, Na+ एंड Cl-। ये क्लियर हो गया। अब बेसिकली आप देखोगे तो जो Na+ है और Cl-, इसको कहां पे रखेंगे, तो Cl- साइज में बड़ा है, ऐसे याद रखो, और Na+ यहाँ पे साइज में छोटा है। ओके, तो Cl- को हम कहां पे रखेंगे, तो Cl- को अभी मैंने आपको बताया कहां पे रखेंगे, FCC में रखेंगे। और FCC मतलब क्या, FCC मतलब दो लोकेशन का कॉम्बिनेशन है। एक लोकेशन आपका कॉर्नर रहेगा और दूसरा रहेगा आपका फेस। इसका मीनिंग हुआ कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8
फेस कितने होते हैं 6, तो सभी कॉर्नर के ऊपर कौन होगा Cl माइनस, और फेस के सेंटर में भी Cl माइनस। तो एक क्लियर होना चाहिए, Cl माइनस FCC में है पता चल गया, लेकिन कॉर्नर में कौन है वो पता नहीं है। तो FCC मेड अप ऑफ कॉर्नर प्लस फेस, तो FCC में कोई आयन है, इसका मीनिंग हुआ सभी कॉर्नर के ऊपर भी वही होगा और फेस के सेंटर में भी वही होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं Na+। तो Na+ जो है उसको लेके हम पहले टेट्रा में जाएंगे। उसका रीजन है, आगे अभी टॉपिक आपको पढ़ना है कि पर यूनिट सेल टेट्रा के जो नंबर होते हैं वो ऑक्टा से डबल होते हैं पर यूनिट सेल। ओके, तो बेसिकली हमारी पहली प्रायोरिटी टेट्रा रहेगी, बट अनफॉर्चुनेटली टेट्रा में Na+ सेट नहीं हो रहा है। मतलब जो Cl- से दो टाइप के होल बने टेट्रा और ऑक्टा, तो Na+ की साइज है वो टेट्रा में शूट नहीं कर रही है, वो ऑक्टा में शूट कर रही है। ओके, तो Na+ जो है वो ऑक्टा में है। अब मुझे बताओ ऑक्टा सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर 6, तो जो 6 स्फीयर थे वो एक्चुअली Cl- है, क्योंकि वो पैकिंग के आयन है और उसमें जो गैप रहती है वहां पे Na+ आने वाला है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ क्या होगा 6 होगा, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- ऑल्सो 6। आगे आपने कोऑर्डिनेशन नंबर जो पढ़ा मेटालिक क्रिस्टल में वो एक्चुअली एटम का था, एटम सराउंडेड बाय एटम। ओके, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आयंस का है, और यहाँ पे दो टाइप के आयन होते हैं क्रिस्टल में, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन, सिमिलरली नेगेटिव सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयन। Mx टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के नंबर सेम होते हैं 1:1, therefore both having same coordination number। मतलब NaCl का क्रिस्टल आप दूर से देखोगे तो आपको पता चलेगा दूर से कि Na+ सराउंडेड बाय 6 Cl- एंड अगेन Cl- आल्सो सराउंडेड बाय 6 Na+, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होगा। एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट को Na+ का पता है, Cl- का पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, दूसरा जो क्रिस्टल है, अब ऑक्टा एग्जैक्टली FCC के अंदर उसका लोकेशन कहां पे है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज अ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड आल्सो मेड अप ऑफ Zn2+ एंड S-2। ओके, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है। सल्फर जो है वो कहां पे रहेगा, सल्फर जो रहेगा वो FCC में रहेगा। अगेन FCC मींस जिंक सल्फाइड है, उसमें एक्चुअली दो टाइप के जिंक सल्फाइड होते हैं, एक वुडजाइट होता है और एक जिंक ब्लेंड होता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो जिंक ब्लेंड है। ओके, चलो कॉर्नर फिर से एक बार, कॉर्नर और फेस। कॉर्नर कितने 8, फेस कितने 6, सभी कॉर्नर के ऊपर कौन सल्फर, और यहां भी सल्फर, हर जगह पे सल्फर ही होगा। अब बात करते हैं Zn2+, तो यहाँ पे एक्चुअली Zn2+ जो है वो कहां पे फिट हो रहा है टेट्रा में, एंड टेट्रा सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। तो इसीलिए यहां पे याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर Cn of Zn2+ that is equal to 4 and Cn of S-2 that is also 4। तो जिंक सल्फाइड जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। एक क्लियर होना चाहिए। ओके, बाद में थर्ड एक क्रिस्टल में बता रहा हूं, इसका नाम है सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड में प्रॉब्लम क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं, CS+ एंड Cl-। अब CS+ और Cl- दोनों की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी है। इसीलिए यहाँ पे एक इश्यू क्या आता है कि मान लो कि हमने आइडियली ऐसा सोचा कि चलो पहले Cl- से पैकिंग करते हैं और पॉजिटिव को होल में डाल देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, Cl- से आपने पैकिंग तो कर दिया, FCC वाला पैकिंग किया, CS+ को लेके आप पहले टेट्रा में गए, टेट्रा में वो सेट नहीं हुआ क्योंकि CS+ बड़ा है, फिर आप ऑक्टा में गए, वहां भी सेट नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग होता है कि पॉजिटिव आयन जो है वो साइज में बड़ा है,
तो वो सेट नहीं होगा। कहां पे? टेट्रा में भी नहीं होगा और ऑक्टा में भी नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पैकिंग का पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, इट मींस आप जो एफसीसी में वर्क कर रहे थे, एफसीसी में अब तक जो आप वर्क कर रहे थे वहां से निकलना पड़ेगा। मतलब सारे Cl माइनस को बॉक्स में से बाहर निकालो और बाहर निकलने के बाद आपको एक स्टेप पीछे आना है, दैट इज बीसीसी। ठीक है, तो और बीसीसी मतलब 68% वाला जो पैकिंग है वो। लेकिन याद रखना यहाँ पे हमें पैकिंग कैसे करना है, तो दोनों आयन को साथ में लेके चलना है बॉक्स के अंदर। ऐसा नहीं कि पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ऐसा नहीं। यहाँ पे ऐसा हुआ था, होल में पॉजिटिव को डाला था, पहले पैकिंग कर दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मान लो कि आपने पहले Cl माइनस का लेयर बनाया, बीसीसी पैकिंग आपको पता है ऐसा होता है, तो ये जो लेयर बनेगा वो Cl माइनस का बनेगा। ओके, तो फर्स्ट लेयर बीसीसी में आपको पता है सेम लेयर के स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये आपका Cl माइनस है। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस। इसके बाद आपको सेकंड लेयर जो रखना है वो सीजियम का रखना है। तो सेकंड लेयर आप ऐसे ही सेट कर दो, साइज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे CS प्लस आएगा, यहाँ भी CS प्लस, लाइक दिस। तो ऐसे आपको बनाना है। मतलब पैकिंग में पहले से ही दोनों आयन का हम यूज करेंगे। ठीक है, और इस बेस पे पूरा जो बॉक्स है उसको फिलअप कर देना है। और पैकिंग होने के बाद आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस दैट इज 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आल्सो 8। क्योंकि बीसीसी में आपको पता है बीच वाला जो स्फीयर है, मतलब भी आयन है, वो 4 नीचे के लेयर के और 4 उसके ऊपर उसके कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे 6 आता है। ये क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया, NaCl, ZnS और सीजियम क्लोराइड। अब मान लो कि वैसे तो सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मान लो कि मैं आपको एक MX2 का एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो MX2 की हम जो बात करेंगे तो उसमें पहला जो एग्जांपल है वो CaF2 का है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन आप देखो 1:2 है। मतलब कैल्शियम की कंपेयर में फ्लोरीन के जो आयन है वो डबल है। कैल्शियम 100 होगा तो फ्लोरीन 200 होगा। अभी सिचुएशन में आप लॉजिकल क्वेश्चन है, पूरा क्रिस्टल जब आप देखोगे कौन कहां पे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन Ca प्लस दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोरीन एंड फ्लोरीन सराउंडेड बाय Ca2 प्लस। तो Ca+2 के सराउंडिंग में फ्लोरीन के नंबर ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिस्टल में फ्लोरीन ही ज्यादा है, तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे याद रखना Cn ऑफ Ca2 प्लस दैट इज 8। Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब अराउंड Ca2 प्लस देयर आर 8 F माइनस। तो फ्लोरीन के सराउंडिंग में Ca2 प्लस कम होगा, तो यहाँ पे Cn ऑफ F माइनस है वो हाफ हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उल्टा हो जाता है, जिसके नंबर ज्यादा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ हो जाता है। ओके, दूसरा भी एक सेम पैटर्न का एग्जांपल है एंड दैट इज TiO2। इसका प्रोपोर्शन भी आप देखो 1:2 है। तो TiO2 जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, Cn ऑफ Ti2 प्लस, Ti2 प्लस नहीं आएगा, सॉरी 4 प्लस। ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और Cn ऑफ O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। क्लियर? तो इस बेस पे आयोनिक क्रिस्टल का हमारा इंट्रोडक्शन है। आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली आयोनिक क्रिस्टल का मैंने इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है। आयोनिक क्रिस्टल में एज अ पार्टिकल आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों की साइज सेम नहीं होगी। हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली बॉक्स के अंदर पैकिंग में बड़े आयन को रखेंगे, बड़ा कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मतलब बड़ा आयन जो साइज में होता है उसको नॉर्मली पैकिंग में रहने का एक ट्रेडिशन होता है, और जो छोटा आयन होता है उसको होल्स में रखते हैं, मतलब जो जगह है बीच बीच में वहां पे। और पैकिंग की जहां तक बात है तो बेस पैकिंग हमारा FCC रहता है 74%। तो नॉर्मली हमारी पहली प्रायोरिटी FCC की ही रहेगी और बाद में
जो छोटा आयन है उसको होल में हम सेट करेंगे। एफसीसी पैकिंग में 2 होल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, T एंड O, और दोनों में साइज में वेरिएशन है, नंबर में भी वेरिएशन है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी टेट्रा में सेट करने की, क्योंकि उसके नंबर पर यूनिट सेल ऑक्टा से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एफसीसी पैकिंग में ये 2 होल आपके सामने जो आए हैं उनका लोकेशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। पर यूनिट सेल टेट्रा कितने होते हैं, ऑक्टा कितने होते हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू लेवल पे निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और बाद में NaCl, ZnS और सीजियम क्लोराइड, ये तीनों में एग्जैक्टली अभी मैंने आपको आयन जो है उसका लोकेशन बता दिया है। ठीक है, तो यहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। NaCl के अंदर Cl कहां पे होता है, Na+ कहां पे होता है, जिंक सल्फाइड में जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर है वो FCC वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा वुडजाइट है, वो एक्चुअली HCB में आता है। ओके, तो अभी मैं जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूं, तो जिंक ब्लेंड में एक पॉइंट आता है। बाद में सीजियम क्लोराइड में थोड़ा संभल के, क्योंकि दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम जैसी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे वर्क करेंगे। तो सीजियम क्लोराइड का वर्क कैसे होता है, BCC में होता है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वो हम देखेंगे, और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि FCC में जो 2 होल्स होते हैं उनका लोकेशन कैसा होता है, FCC को कैसे ड्रॉ करना होता है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो वो भी हमें सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लोकेशन ऑफ टेट्रा एंड ऑक्टा इन FCC, और साथ में प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट सेल। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर डोंट मिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो उसकी वेट करेंगे हम। ठीक है, और इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।